कभी कभी निवेदन करूंगा, एक थोड़ा सा भाव व्यक्त करूंगा। मान लो घर में अशांति ज्यादा हो, रोग बीमारी ज्यादा घेर रही हो, आदिशक्ति जगदम्बा के दरवाजे के द्वारपाल भी हैं, राधा रानी के दरवाजे के भी द्वारपाल हैं, भगवान कृष्ण के दरवाजे के भी द्वारपाल हैं। तो द्वारपाल का मतलब ये नहीं होता कि तुमने किसी को पैसा देकर दरवाजे पे खड़ा कर दिया हो कि यहाँ खड़े रहना, दोनों 5,000 रुपए महीना तुमको देंगे, 5 इधर वाले को, 5,000 इसको देंगे, और ऐसा तलवार लेकर डंडा लेकर खड़े रहना हो, बंदूक लेकर। तो इसका मतलब केवल ये नहीं होता कि तुमने द्वारपाल खड़ा कर दिया तो द्वारपाल का मतलब अच्छे से समझना कि द्वारपाल किसको कहा गया। द्वारपाल तुम किसी को पैसा देकर खड़ा करो वो द्वारपाल नहीं है, किसी को धन देकर खड़ा करो वो द्वारपाल नहीं है। द्वारपाल का मतलब ये होता है कि जिस दरवाजे से आप प्रवेश करे हैं उस दरवाजे पर जो 2 फाटक होते हैं, उस दरवाजे पर जो 2 चौखटें होती हैं, उस चौखट के भाग को ही द्वारपाल कह दिया गया। और वहां पर ऐसा कोई संसार का मानव नहीं है जिस संसार के मानव के दरवाजे पर कोई ना कोई द्वारपाल ना हो। प्रत्येक मनुष्य के घर पर अगर चौखट लगी है तो चौखट पर द्वारपाल हैं। ये जो पत्थर की जो चौखट होती है ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत थोड़ा सा लगेगा लोगों को कि महाराज जी आप बोल रहे हैं, पर वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप अच्छे से वास्तुशास्त्र को पढ़ेंगे, निकालेंगे, उसका स्मरण करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि लकड़ी की जो चौखट होती है उसमें द्वारपाल का महत्व होता है। पत्थर की पेलरिंग कराकर जो चौखट तैयार करी जाती है उसमें द्वारपाल का भाव समाप्त हो जाता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुख्य दरवाजा, आपका मेन दरवाजा, आपका जो द्वार है, उस द्वार पर आप कुछ भी कर इसलिए आज के जमाने में कह दिया जाता है कि आप एक काम करो कि अगर मान लो आपने लकड़ी का चौखट नहीं लगाया है, लकड़ी की चौखट नहीं तैयार करी है, तो कह देते हैं कि इसमें यहाँ पर बंदरवाल बांध दी जाए, पत्ते बांध दिए जाए। बंदरवाल बांधने का महत्व ही यही है कि आप उस लकड़ी की चौखट को जब लगा देते हैं तो उस पर द्वारपाल आकर विराजमान हो जाते। अब कौन द्वारपाल, कौन द्वारपाल विराजमान? तो कहा ये द्वारपाल दिखते नहीं है, ये दरवाजे के द्वारपाल दिखेंगे नहीं। हिंदू धर्म में पहले नियम था, हमने तो महाराष्ट्र में आज भी देखा है, गुजरात में भी देखा है, पहले हिंदू धर्म में नियम था। थोड़ा थोड़ा हमारे मध्य प्रदेश में भी हमको देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में भी मिलता है, आधिकाधिक उत्तराखंड में भी प्राप्त होता है, साउथ में भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है कि प्रतिदिन घर की माताएं घर के दरवाजे के बाहर जाकर पानी को छींटती हैं और थोड़े से आटे को लेकर, रंगोली को लेकर दरवाजे के सामने बना देती हैं। किसके लिए बना रही हैं वो दरवाजे पर रंगोली, वो दरवाजे पर सुंदरता किसके लिए कर रही हैं? वो किसके लिए इंतजार कर रही है, किसकी बात जो रही है, किसके लिए प्रतीक्षा कर रही है? कोई दूसरा नहीं, अतिथि देवो भव। अर्थात दरवाजे पर जो चौखट बनी हुई है, दरवाजे पर जो द्वारपाल विराजमान है, वो द्वारपाल कौन है? तो कहा वो दिखते नहीं है, वो नजर नहीं आता। शिव महापुराण की कथा चल रही है जिसमें मधुता का भाव कहा गया। कभी कभी निवेदन करूंगा, एक थोड़ा सा भाव व्यक्त करूंगा। मान लो घर में अशांति ज्यादा हो, रोग बीमारी ज्यादा घेर रही हो, तो शंकर पर थोड़ा सा शहद चढ़ाकर आप जब पूजन करते हो, जल चढ़ाते हो, अनुष्ठान करते हो, अभिषेक करते हो, जब शिव जी का पूजन करें, जब शहद चढ़ाएं तो उसमें से जरा सा शहद एक चम्मच में रख लें। वो चौखट पर लगा देने पर बीमारी, रोग, अशांति सब समाप्त हो जाता है। घर में सुख बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, समृद्धि बढ़ना। मधुता में सुख भी, शहद में सुखता भी। भगवान को जो समर्पित किया गया, एक एक पुष्प भगवान शंकर को जो दिया गया है, एक एक भाग जो शिव को दिया गया, वो साधारण नहीं है। शंकर के पास जो भी चीज रखी है सब वीआईपी है। गले में देख लो नाग बासुकी है, कानों में बिच्छू, हाथ में त्रिशूल, सब उसके पास में भी है। कोई चीज ऐसी भगवान शिव को जो हम समर्पित कर रहे हैं मधु, तो वो किस चीज के लिए समर्पित होता है? 4 चीजें हैं भगवान शंकर को मधु क्यों चढ़ाया जाता है। पहला, रोग के निवारण के लिए। दूसरा, शरीर की जो नाड़ियां हैं जो चोक हो जाती हैं, ब्लड को रोक देती हैं जाने के लिए, उसके लिए भी शिव को शहद चढ़ाया जाता है। तीसरा, नयनों को शिव के चरणारविंद में स्थिर करने के लिए, नयन रोग का निवारण करने के लिए भी शिव को शहद चढ़ाया। चौथा, भगवान शंकर
छोटे छोटे जीव जो शिव से दूर नहीं है, कंकर से जो चिपके हुए हैं, जो कहीं जा नहीं सकते, उनको कोई पूछता नहीं, सब उनके विपरीत हैं। शिव उनको अपने करीब में लाकर पूरी सृष्टि का संचार करने के लिए, अपने नजदीक लाने के लिए, शंकर उस सृष्टि खंड को अपने आनंद सुख में लेने के लिए उस शहद का पूर्ण अभिषेक, शहद मधु इसलिए चढ़ाया, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए। अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल। शिव की उपासना। अरे भाई, यहां तक संवाद है, यहां तक वर्णन किया जाता है कि बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो लिंगायत संप्रदाय में पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, अपन अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, पर जो शिवलिंग की लिंगायत जो संप्रदाय है, जो केवल शिवलिंग की आराधना करती है, इसके सिवाय किसी की आराधना, लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत वो लोग रुद्राक्ष और ये सब चीज अलग बात, वो एक डिब्बी के अंदर, चांदी की डिब्बी में शिवलिंग रखते हैं, शिवलिंग को पैक कर अपने गले में धारण करते हैं। लिंगायत संप्रदाय में, कि बड़ी भारी संप्रदाय में, लिंगायत संप्रदाय के किसी संप्रदाय जिसके अंतर्गत जन्म लिया बच्चा यदि गुरु मंत्र नहीं लेता तो मां उस बच्चे को दूध तक नहीं पिलाती, जब तक गुरु मंत्र नहीं। शंकर के उपासक ऐसे, फिर गुरु जी को बुलाया जाता है, उसके कानों में शिव मंत्र दिया जाता है, शंकर का मंत्र देकर फिर उसको मां दूध पिलाती कि ये शिव का हो गया, अब मेरा नहीं शंकर का है। अब रोग होगा तो शिव देखेगा, बीमार होगा शंकर देखेगा, कुछ भी तकलीफ होगी शिव जाने, हमने इसको शंकर को दे दिया, मंत्र हो गया। मतलब स्कूल में एडमिशन हो गया, स्कूल में एडमिशन हो गया, मंत्र। और अब आप में से कितने लोग हैं जिनका बच्चा जन्म लेता होगा तो उसको गुरु मंत्र दिया जाता होगा, किसी गुरु जी को बुलाकर कहा जाता होगा कि इसके कानों में भगवान शिव का मंत्र दे दीजिए, राम नाम कृष्ण नाम कुछ तो दो, जन्म लिया है उसने, संसार सागर में आया है, कोई ऐसा मंत्र दे दो कि बच्चा बीमार ना पड़े, कोई ऐसा मंत्र दे दो कि आगे चलकर इसकी उन्नति होती रहे। तो वो जन्म के समय पर जो दिया गया मंत्र है लिंगायत संप्रदाय में, शिव का स्मरण। और मेरी माताओं से निवेदन है, आपके यहाँ कोई बच्चा जब जन्म ले, कोई अगर गुरु ना आ सके, कोई संत ना आ सके, तो मेरी माताओं से निवेदन है, आप भी उस बच्चे की पहली गुरु हो, आप भी अपने बच्चे के कान में कम से कम ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम कृष्ण कह तो सकते हो। और भगवान शिव का शिवलिंग है, ऊपर जो पानी लेकर बैठा है, साथ में जो जल गिर रहा है, बेलपत्री गिर रही है, उससे शिव का अभिषेक हो रहा है, दान नहीं है उसको। अच्छा, जल तो चढ़ गया, जल समर्पित भी हो गया, बेलपत्री का वृक्ष था, बेलपत्री नीचे गिर रही थी, वो भी शिव को मिल गई, वो भी भगवान शंकर को प्राप्त हो गई। पर एक भाव उसी बेलपत्र के वृक्ष पर, आप कभी अगर बेलपत्री को पाते हैं, बेलपत्री को अगर आपने खाया है, आपने स्मरण किया होगा, तो बेलपत्री को जब आप खाते हैं रोग मुक्ति के लिए, तो उसको जब छोटी सी बेलपत्र को चबा चबा कर खाते हैं तो शुरू में तौरी लगती है, उसके बाद थोड़ा सा मिठासपन लगता है, फिर जीवान पर छारपन लगता है थोड़ा। बेलपत्र का जब वृक्ष है, उसकी जो पत्ती गिर रही है, उस पत्ती के साथ में कुछ रस तत्व भी शिव को समर्पित हो रहा है, वही रस तत्व, उसी को बेलपत्री की पत्ती के ही रस तत्व को मधु कहा गया, वो रस तत्व जो
भगवान शंकर को समर्पित हो रहा है। भगवान शिव जिसको ग्रहण कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। मधु की महत्वता को बहुत ध्यान दीजिएगा। किस किस चीज के लिए मधु चढ़ता है शिव जी पर? शंकर को अगर अपन शहद चढ़ाते हैं तो किस चीज के लिए चढ़ता है, किस कार्य के लिए चढ़ता है? के माता पिता देख रहे हैं। तो जो जन्म के समय पर अन्नप्राशन जब कराया था, मुख में पहली बार अन्न दिया था, उस अन्नप्राशन के समय पर शंकर पर चढ़ा हुआ शहद का थोड़ा सा भाग अगर मधु का लगा देते तो माता पिता के चरण छोड़कर बेटा कुछ खाता ही नहीं, जाता ही नहीं, फिर चुपचाप से जेब में भर के कमरे में नहीं ले जाता। खिलाना तो था, वो तो खिलाए। शहद मधु सुख प्रदान करने वाला, रोग मिटाने वाला, आरोग्यता देने वाला, आरोग्य सुख देने वाला, ऐसा भगवान शिव का सुंदर आनंदमय चरित्र।